Hi guys, welcome back to my channel. So today is 12th of September and this is day 8 of 30-day profitable challenge wherein the goal is to remain profitable, which we are not right now. And this is the loss that I made today of 964. Let me refresh this once again. Okay, so I made a loss of 964. Today again I was all over the place after missing a very good trade early in the morning. I made many random trades. I traded total 6 different contracts and I took 6 different trades. So not very proud of what I did today. Not six, this is seven actually. Two in 45,500 C and other five in this contract. So I have updated first two trades in here. Other five trades I'll update later on, but there's nothing much to learn from those trades. These two trades are the ones which we'll discuss today. And देखते हैं कि किधर अपॉर्चुनिटी थी एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि ओके दिस इज रॉन्ग नो this was bank nifty C and this was bank nifty B. Okay, so at 944 in this candle I was looking to buy because एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी थी मेरे सपोर्ट लेवल के पास. तो आई थॉट कि मार्केट थोड़ा तो रिबाउंड करने आएगा ये वाले लेवल तक. तो अभी वी आर गेटिंग अ रिजेक्शन, देन लेट्स एंटर एट दिस एरिया. इनिशियली वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग आई वाज प्लानिंग टू सेल ओवर हियर, बट सुबह सुबह फायर्स वाज गिविंग सम एरर एंड जो भी सारे चार्ट्स थे वो रीलोड नहीं हो रहे थे एंड दैट्स व्हाई आई वाजंट एबल टू एंटर हियर. वरना मेरा इधर प्लान था ही कि मैं पी बाय करूँगा विद अ स्टॉप लॉस एट दिस लोकेशन. ये वाली ट्रेड तो काफ़ी अच्छी बनती है बट ये वाली पूरी मिस ही हो गई. ये वाला मैं प्रेजेंट होता तो आई डेफिनेटली हैव टेकन दिस ट्रेड. तो इधर एक ग्रीन कैंडल बनते ही जैसे अपना फ्रेमवर्क कहता है कि वी हैव टू टेक अ चांस, तो इधर मैंने चांस लिया था एंड इधर मेरा स्टॉप लॉस था. और जब ये वाला मेरा स्टॉप लॉस जैसे कि इधर हिट हुआ 24 पॉइंट का ही था, तो आई इमीडिएटली एंटर्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन, जो कि डिसीजन एकदम सही था. एंड जब ये वाली कैंडल बन रही थी तो मुझे था कि जब ये वाली कैंडल इतनी ओवरलैपिंग बन रही है तो लॉजिकल स्टॉप लॉस शुड बी हियर एंड लेट्स एंटर ओवर हियर. तो जब ये एंटर करा था तभी बिल्कुल सही था मेरा लॉजिक. एंड मेरा स्टॉप लॉस भी 30 समथिंग पॉइंट का था, विच वॉज लॉजिकल आई वुड से. बट आई डोंट नो व्हाट, आउट ऑफ फियर आई एग्जिटेड दिस पोजिशन इन विथ 3 और 4 पॉइंट्स ऑफ लॉस, क्योंकि अचानक से मुझे लगने लगा कि मार्केट शायद इधर एक बार फिर से रिजेक्शन मार के रिबाउंड करने आए ये वाले लेवल्स तक. तो ये फटाफट में मैंने शायद एक गलत ट्रेड ले ली हो एंड मुझे दूसरा स्टॉप लॉस नहीं खाना इधर. तो आई इमीडिएटली एग्जिटेड एट दिस लोकेशन एंड फिर मैं थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए आई स्टार्टेड लुकिंग एट अदर चार्ट्स. तो सडनली इन 2 और 3 मिनट्स फिर से डायरेक्शन में जाने लगा ट्रेड एंड फिर तो चांस ही नहीं मिला. तो देखते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे. दिस वाज द कॉन्ट्रैक्ट दैट आई वाज लुकिंग टू बाय. तो इनिशियली आई वाज सेइंग दैट कि 214 पे एक चांस था विद अ स्टॉप लॉस एट 196, बट ये कम्प्लीटली मिस हो गया बिकॉज ऑफ सिस्टम एरर. फाइल्स लोड ही नहीं हो रहा था मॉर्निंग में एंड मैंने ट्रेड इधर ली थी जब मेरा कॉल में ये वाला जो मोमेंटम था. जब मैंने कॉल वाले चार्ट में एकदम ये वाले लोकेशन पे उधर किया था एंड तब पुट ये वाले लोकेशन पे था एंड मैंने कॉल पुट में एंटर इधर किया 254 पे. थोड़ा हाई प्राइस पे किया था बट मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस वाज हियर. तो इसमें भी पता नहीं क्यों जब ये वाली रिजेक्शन आई डे के हाई से, आई थॉट कि डे का अभी जस्ट हाई टूटा है तो डे के हाई से जब रिजेक्शन मारा है तो आई माइट हैव नॉट फॉलोड माई रूल्स एंड ये थोड़ा इधर रिजेक्शन मारने आ सकता है. इट विल श्योरली टेक माई स्टॉप लॉस अवे. तो पता नहीं क्यों मैंने इधर एग्जिट कर दिया. फिर एक रेड कैंडल जब बन रही थी तो मैंने एग्जिट किया एंड जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी तब मैं मार्केट को देख ही नहीं रहा था, मैं दूसरे स्टॉक्स के चार्ट्स को देख रहा था. जब ये चीज़ अगर मैं देखता तो मैं इधर ही फिर से री एंटर करता ये वाले लोकेशन पे विद अ स्टॉप लॉस एट दिस एरिया. बट अनफॉर्चुनेटली मैंने फोकस मेरा था नहीं. जब ये वाली कैंडल बन गई तब मुझे पता लगा कि मार्केट हैज स्टार्टेड गोइंग इन माय फेवर एंड मैंने इधर खाली आउट ऑफ फियर मैंने इधर एग्जिट किया.
इधर करना नहीं चाहिए था, वरना मुझे जब तक पता लगता तब तक तो 400 का प्रॉफिट मुझे देके जाता, विच वुड हैव बीन 150 पॉइंट्स इन प्रॉफिट। तो आज डायरेक्शन भी सही थी, सब सही था, बट आउट ऑफ फियर मैंने इधर एग्जिट कर दिया, विच वॉज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। फिर तो ये 452 तक गया था, विच कुड हैव बीन 200 पॉइंट्स इन प्रॉफिट। तो आज काफ़ी बड़ा मोमेंटम फिर से मिस हुआ है, एंड ये वाली भी एक रैली थी जो कि फिर से पकड़ी जा सकती थी, बट अगेन आई वॉज कॉन्स्टेंटली वॉज थिंकिंग अबाउट दिस रैली दैट आई मिस्ड, एंड ये भी एक अच्छा रिजेक्शन बना था, बट मुझे फर्स्ट रिजेक्शन पे बाई नहीं करना था, सो आई डेंट बॉट एट दिस एरिया। मुझे बाई ये वाले लोकेशन पे मैं करने का सोच रहा था, बट अगेन आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट दिस एरिया। मैं जब ये कैंडल ग्रीन बनी थी तब मैं प्रेजेंट नहीं था, एंड मैंने फिर ये चीज़ भी मेरे से छूट गई, एंड मैं इधर कहीं पे ओवर ट्रेड करके इधर एक ट्रेड ली थी, इधर एक बाय ट्रेड ली थी। फिर मैंने जब ये रेड कैंडल बनी तब मैं निकल गया, फिर समथिंग मैंने इधर भी शायद बाय ट्रेड ली थी एंड ये वाला स्टॉप लॉस पे निकला, एंड इधर एक पुट ट्रेड ली थी, फिर इधर एक पुट ट्रेड ली थी, एक ग्रीन कैंडल में मैं निकला। सो आफ्टरवर्ड्स इट वाज जस्ट ओवर ट्रेडिंग। तो again today I missed good profits from because of different errors, and because of today's loss I will be in loss of total of 3500, which is coverable, and loss के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। but the biggest change that I'll have to make in my system is that कि पिछले थोड़े दिनों से as we can see that कल हुए थे 5 ट्रेड, आज मेरे से हुए 7 ट्रेड, फिर 8 तारीख को हुए थे मेरे से 6 ट्रेड, फिर से 7 तारीख को हुए थे, ये 7 तारीख का डेटा है, 7 तारीख को हुए थे मेरे से 4 ट्रेड। whether there are some disturbances, I'll clear it up after this, let me clear this now only. Okay, so again I'll have to make this improvement that since I have started with the September month series, I've been trading a lot, हर रोज़ के 3 4 5 6 7 तक ट्रेड्स जा रहे हैं, एंड दिस इज़ अमाउंटिंग टू न्यूमरस अमाउंट ऑफ स्मॉल लॉसेस, एंड ये सिर्फ अक्यूमुलेट ही हो रहे लॉसेस, एंड कोई बड़ी ट्रेड मिल नहीं रही है, एंड आई एम जस्ट मिसिंग आउट ऑन गुड अपॉर्चुनिटीज। सो एक तो पहले तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करनी पड़ेगी, आई हैव टू स्ट्रिक्टली हैव टू लिमिट माई सेल्फ टू 3 ट्रेड्स पर डे। 3 ट्रेड, क्योंकि जब भी आगे मैंने 3 ट्रेड ही किए, आई हैव मेड गुड प्रॉफिट। जैसे ये वाला दिन था, मैंने पहले 2 में छोटे छोटे लॉस लिए थे, तो वी कैन से दैट 2 एसएल खाने के बाद भी थर्ड ट्रेड लिया जा सकता है। तो कल से ये कंपलसरी रूल करना पड़ेगा कि 2 एसएल एंड वी हैव टू स्टॉप दैट डे, स्टॉप ट्रेडिंग फॉर दैट डे। 2 बिग लॉस मतलब 2 बड़े एसएल जो अपन रेगुलरली लगते हैं 25-30 पॉइंट्स के, या फिर एक एसएल और एक, अगर आपने ब्रेक इवन पे निकले हो तो वी कैन अटेम्प्ट फॉर थर्ड ट्रेड। बट अगर पहले 2 में ही 2 एसएल हिट होते हैं देन यू आर नॉट अलाउड टू टेक अ थर्ड ट्रेड। तो कल से ये रूल है कि 2 लॉस के बराबर का अगर लॉस हो जाता है, विच इज आई से 700 to 800, विल स्टॉप दैट डे। आज जैसे 900 का लॉस हुआ है, वो ये अमाउंट तक रीच नहीं करना, क्योंकि 60 ट्रेड के बाद अगर अपन काउंट करें देन 350 360 समथिंग तो एडिशनल लॉसेस में ही जाएंगे, 370 380 समथिंग, देन दिस वुड बी अ लॉस ऑफ 1300 समथिंग। तो ये एक चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा कैसे भी, ओवर ट्रेडिंग को। बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग वी आर नॉट एबल टू कैश इन ऑन गुड अपॉर्चुनिटीज़, एंड दैट्स व्हाट माई फोकस विल बी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, कि लॉस जो भी हुआ है उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आई नो दैट आई कैन कैप्चर गुड मोमेंटम, आगे भी किए हैं मैंने। जैसे अपन ये सारे डेट्स की बात करें, मैंने एक ही ट्रेड किया था ये दिन एंड आई बुकड अ गुड प्रॉफिट। इधर जैसे 2 ट्रेड किए थे, एक लॉस में छोटे से, एक बड़ा प्रॉफिट में, फिर ये 3 दिन अच्छे थे। इधर एक ट्रेड किया था एंड आई वॉज प्रॉफिटेबल दैट डे। तो ये सारे दिन को फिर से रिकॉल करना है, मैं इस दिन को फिर जाके फिर से विजिट करूँगा कि क्या सही किया था ये वाले दिन। ये वाले भी जो दिन थे इसमें थोड़ी ओवर ट्रेडिंग हुई थी, उसके वजह से लॉस प्रॉफिट कम हुआ था। बट अगेन दिस वर द डेज व्हेन आई मेड गुड प्रॉफिट, बिकॉज इसमें ओवर ट्रेडिंग मैं नहीं करी थी। जैसे ये वाला दिन था, 2 लॉस छोटे छोटे थे एंड देन एक बिग प्रॉफिट एंड देन आई क्लोज माई डे। तो सही चीज़ों पे फोकस करना है, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। दैट इज़ वॉट इज़ कॉस्टिंग मी अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़। तो प्रॉफिट कमाने का पोटेंशियल तो है, बट
because of over trading and because of constantly looking for opportunities, I am missing out on a lot of good opportunities. So yeah, that's what my focus will be for the next 10 days, I would say. 10 डेज में अपना इक्विटी को फिर से बाउंस अप करवाना है, एंड जो एक लूजिंग स्ट्रीक है उसको एक एंड देना है कि चीज़ें प्रॉफिट छूटेगा भी, प्रॉफिट कभी आएगा भी, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट अ ट्रेडर इनिशियली फेसेस ओवर ट्रेडिंग. सो I'll have to improve on that. And yeah, thank you guys for watching till the end. Keep supporting. Even after a series of losses, I am still having this courage to come on YouTube and make a video for you guys. This video is not for you only, but it also is a good journal for me as well. That uh, I myself is witnessing this losing streak, and जब ये 1 2 3 महीने 6 महीने बाद में आके देखूंगा तब आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ये लूजिंग स्ट्रीक से भी मैं बाहर निकला था एक टाइम. एंड आई स्टार्टेड मेकिंग राइट डिसीजंस आफ्टरवर्ड्स. एंड होपफुली 6 महीने के बाद मैं इसको जब आके देखूंगा तो आई विल बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. So yeah, that was all about for today's video. Thank you guys for watching till the end, and thank you. See you in the next video.